लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि बंगाल का यह मामला है क्या जिस पर ममता बनर्जी इतना भड़की। दरअसल आज कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 से बांटे गए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। यह ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2012 के तहत दिए गए थे। हाईकोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत बांटे गए इन ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध माना। कोलकाता हाईकोर्ट ने मार्च 2010 से 11 मई 2012 के बीच राज्य सरकार के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया जिसमें कुछ जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि जिन रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया गया वो अवैध थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह क्लियर कर दिया कि जो लोग आरक्षण के लाभ के तहत नौकरी कर रहे हैं उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट के इस फैसले में मुसलमानों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ओबीसी के तहत मुसलमानों को भी कई राज्यों में आरक्षण मिलता है। अब आपके कान से धुआं फेंक देगा क्योंकि आपको तो यह पता ही नहीं है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है। माहौल तो ऐसा बनाया जाता है कि सिर्फ हिंदू ही आरक्षण ले रहा है। नहीं बॉस, ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है कई राज्यों में, लेकिन बंगाल में तो अलग ही खेल हुआ है। दरअसल 2010 के पहले पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग में 66 जातियां आती थी और इन 66 जातियों में से मात्र 12 जातियां ही मुसलमानों की थी। भाई हिंदू ज्यादा मुसलमान कम, तो हिंदुओं की जातियां जो ओबीसी में आती हैं वो ज्यादा थी, मुसलमान कम थे। 54 जातियां हिंदुओं की थी, 12 मुसलमानों की थी। लेकिन 2010 यानी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब सीपीएम की सरकार थी, उसने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने का फॉर्मूला ऐसा निकाला कि उन्हें आरक्षण का और फायदा दिलवा दिया जाए। इसलिए 2010 से 2011 के बीच सीपीएम की सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर 42 और जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। जबकि तरीका यह है कि जो पिछड़ा आयोग होता है वो पूरा सर्वे करा के रिकमेंडेशन देता है, तब होता है। यहां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 42 और जातियों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। अब आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि इन 42 जातियों में 39 जातियां 39 जातियां मुसलमानों की थी। सोचिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल किस लेवल पर चल रहा था बंगाल। 66 में 12 मुसलमान की जातियां, 54 हिंदुओं की जातियां 2010 था, और अचानक 2010 में 42 जातियां जुड़ती हैं जिसमें 39 मुसलमानों की जातियां होती हैं, 3 जो हैं वो हिंदुओं की। इतने घोर तुष्टीकरण के बावजूद 2011 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम का पत्ता कट गया। ममता बनर्जी की सरकार आ गई। जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी ने भी वही काम किया जो लेफ्ट की सरकार ने किया। यहां तक कि ममता बनर्जी इस मामले में लेफ्ट से और आगे चली गई। ममता बनर्जी के सरकार में आने तक ओबीसी में 108 जातियां होती थी, इसमें 51 जातियां मुसलमानों की थी। लेकिन ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो 72 और जाति को ओबीसी लिस्ट में जोड़ दी, और इन 72 में से 60 जातियां मुसलमानों की थी। 72 में 60 मुसलमानों की जातियां। अब इस फैसले में 2 दिक्कत। पहली बात तो यह कि ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में मुस्लिम जातियों को बेतहाशा ओबीसी लिस्ट में डाला गया, जबकि बंगाल में मुस्लिम आबादी ही 30% है। तो ऐसा कैसे बॉस कि सिर्फ मुस्लिम आबादी ही ओबीसी में जा रही है? 30% आबादी उनकी, लेकिन संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात यह कि यह आरक्षण बिना किसी सर्वे के, बिना सही सिफारिश के बांट दिया गया और एक सरकारी आदेश पारित कर दिया गया और थोक के भाव में आरक्षण दिया कि लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये लोग सोच रखते हैं ओबीसी का आरक्षण लेकर धर्म के हिसाब से बांट देने का, एससी एसटी के आरक्षण में घुस जाने का। इसी वजह से कोर्ट ने इसे गैरकानूनी माना है और कोर्ट ने ये जो ओबीसी की नई लिस्ट बनी थी इसको खारिज कर दिया। ऐसे कैसे बॉस, बिना ढंग का सर्वे हुआ, बिना कुछ हुए आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया। और अचानक से इतने साल से बंगाल में 66 जातियां ओबीसी में थी, 54 हिंदू, 12 मुसलमान, और उसके बाद से 2 साल में एकदम ताबड़तोड़ सिर्फ मुसलमानों की जातियां ओबीसी में आ गई और बाकी नहीं आई। अब जब बंगाल सरकार के पुराने आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो ममता बनर्जी भड़क नहीं। वो तो यहां तक कहने लगी कि वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे ही नहीं। आप सोचिए कैसी स्थिति बनेगी देश में। कोर्ट आदेश कर रहा है कि ओबीसी की लिस्ट खारिज होगी, वो कह रही हम नहीं मानेंगे। इस फैसले से संवैधानिक ब्रेकडाउन हो जाएगा।
ममता बनर्जी ने कहा कि यह बीजेपी का फैसला है और वो बीजेपी के आदेश को नहीं मानेंगी। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, यह देश में कलंकित अध्याय है, अब हम खेला करेंगे। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश के अंदर। ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी पर डाल रही है, जबकि फैसला कोर्ट का है कि बीजेपी की वजह से यह सब हुआ है, जबकि कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसी वजह से पीएम मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट से साफ है कि फैसले से साफ है कि बंगाल सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। वहीं आज अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान यह कहा कि ममता बनर्जी ने बिना सही प्रक्रिया के मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया। एक बार पीएम मोदी और अमित शाह दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि इंडी गठबंधन को एक्सपोज कर रहे हैं। कोई यह नहीं कह रहा कि मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को क्यों ओबीसी की लिस्ट में डाला। डालिए ना भाई, अगर उनको जरूरत है, वो पिछड़े हैं, जरूर डालिए, कौन मना करता है। लेकिन लिस्ट में डालने की एक प्रक्रिया है बॉस, प्रक्रिया को ताक पर रख दीजिएगा और एकदम से ऐसा लगेगा कि एक तरफा बांट दिया गया है, तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल भी ऐसे नहीं उठे जब हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने उस लिस्ट को खारिज किया, कहा यह गलत है, तब जाके सवाल उठ रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी कहते आए। उन पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगता है, वो यही तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा भाई, मैं मुसलमान करने वालों को एक्सपोज कर रहा हूं। और वो आज भी यही याद दिला रहे। एक तरफ ममता बनर्जी जैसी नेता एक्सपोज हो रही है, इंडी गठबंधन एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के केस में इंडी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो रहे हैं। केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बैकफुट पर है। 13 मई को शीश महल में स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने पीटा, यह आरोप लगा और यह आरोप खुद स्वाति मालीवाल ने लगाया। 13 मई के बाद से ही केजरीवाल ने स्वाति केस पर चुप्पी साध रखी थी। जैसे ही केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछो, वैसे ही केजरीवाल को सांप सूख जाता था। आज घटना के